अस्सलाम वालेकुम। एमडीकेट आपका 5 अक्टूबर को है। आज मैं आपके साथ लास्ट 7 डेज़ प्लान डिस्कस करने जा रहा हूँ। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत देर पड़ी एमडीकेट में, अभी से लास्ट 7 डेज़ प्लान क्यों, क्या करना है जान के। देखो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा ना कि मैं एमडीकेट से एक दिन पहले कैसे गुजारूंगा या मैं एमडीकेट से एक हफ़्ता पहले कैसे गुजारूंगा, तो आप उस एक हफ़्ते के लिए आज से ख़ुद को तैयार नहीं कर पाओगे। अगर आप आज से तैयार नहीं करोगे, वो हफ़्ता अचानक आ जाएगा, पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना, एमडीकेट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखो, आपने पिछले 2-3 महीनों में जो भी पढ़ा है ना, ज़रूरी है कि वो सारा का सारा आपको एमडीकेट वाले दिन आपके माइंड में फ्रेश हो, रिकॉल हो रहा हो, ताकि आप उसको एमडीकेट में अप्लाई कर सको। ऐसा ना हो कि आज से 1 महीना पहले जो 2 घंटे लगा के इक्वेशन समझी थी, एमडीकेट में याद ही नहीं आई, तो उसका तो फ़ायदा नहीं है ना। इसीलिए है लास्ट वीक जिसमें आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ करो, इस तरह रिवाइज़ करो कि एमडीकेट में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है ना आपके माइंड में फ्रेश हो। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आपने लास्ट वीक में कितनी रिवीजन करनी है, कैसे करनी है, ताकि आप आज से खुद को लास्ट वीक के लिए तैयार कर सको कि जब तक लास्ट वीक आता है ना, मैंने अपने आप को इतना तैयार कर लेना है कि मेरी इतनी रिवीजन्स हो जाएं। उसकी तैयारी आप आज से करोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि लास्ट वीक की तैयारी लास्ट वीक में करो, तब तो तैयारी आपने तब तो करने का टाइम नहीं, तब तक उसको इंप्लीमेंट करना है। उसके लिए तैयार खुद को आज से करना है, ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिस एमडीकेट बिफोर एमडीकेट, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर तो आपके पास अभी एमडीकेट में दिन रहते हैं ना, तो आप एक और चीज़ कर सकते हो। एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तो आप करते ही रहे हो, आप एमडीकेट देने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आप एमडीकेट का लास्ट 7 डेज़ प्लान एक दफ़ा फॉलो कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको एमडीकेट जब रियल एमडीकेट हो उससे पहले जब 7 दिन हो, उस प्लान को फॉलो करने में कोई मसला पेश नहीं। अब मैं वो प्लान आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक्चुअल में वो प्लान क्या है, ताकि आप आज से खुद को उसके लिए तैयार कर सको कि आज से इतनी देर बाद मेरा लास्ट वीक स्टार्ट होगा, उसमें एक दिन में मैंने इतनी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, तो मैं इतने अच्छे से आज सब कुछ याद कर लूँ कि वो उतने टाइम में उतनी चीज़ें रिवाइज हो सके। अच्छा, लास्ट 7 डेज, डे 7 आपका होगा 29 सितंबर को, ठीक है। आपने क्या करना है, डे 7 में एक दिन में ना पूरी बायो आपने रिवाइज करनी, पूरी बायो आपने इस एक दिन में रिवाइज करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं है। एमडीकेट आ गया, एक हफ्ते बाद एमडीकेट है, तो आज से इतनी अच्छी तैयारी करो कि इस दिन पूरे बायो का सिलेबस आप रिवाइज कर सको। उसके बाद आपने इसी दिन रात को एक एफएलपी सॉल्व करना है, ठीक है। एफएलपी में होंगे आपके 180 एमसीक्यूज, ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है कि उस 180 एमसीक्यूज में से जो 81 बायो के एमसीक्यूज है ना, उसमें एक भी गलत ना हो। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के उस दिन गलत हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन बायो का गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी पूरा दिन लगा के पूरी बायो रिवाइज की है। तो उस 180 में से 81/81 बायो में लेने हैं। बाकी जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश में गलत होंगे ना, उनको नोट कर लेना है कि ये वो एरियाज हैं, अगर मैं फिजिक्स की तैयारी नहीं करके गया एफएलपी में, तो मेरे सबसे ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं। फिर अगले दिन डे 6 आपने तैयारी करनी है फिजिक्स की, ठीक है। डे 6 में करनी है फिजिक्स की, और फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट कहाँ से करोगे? आप अपना पिछला एफएलपी देखोगे कि जब मैंने फिजिक्स की तैयारी नहीं की थी, ये वाला चैप्टर मुझे सबसे मुश्किल लग रहा था एफएलपी अटेम्प्ट करते वक्त, उस चैप्टर से फिजिक्स की तैयारी स्टार्ट करोगे। इस दिन पूरा दिन फिजिक्स की तैयारी करोगे, A to Z पूरी फिजिक्स एक दिन में करनी है आपने, ठीक है। उसके बाद सेम आपने यहाँ पे भी एफएलपी अटेम्प्ट करना है। अब आपने इस एफएलपी में एफएलपी 2 में कोशिश करनी है कि अब ना तो फिजिक्स से कोई एमसीक्यू गलत हो और ना ही बायो से। क्यों? क्योंकि फिजिक्स तो आपने उसी दिन ही रिवाइज की है, और बायो उससे आपने एक दिन पहले रिवाइज किया, ठीक है। ना फिजिक्स से कोई गलत करना है, ना बायो से यहाँ पे कोई गलत करना है। अगर अभी भी केमिस्ट्री, इंग्लिश और एलआर से हो रहा है एमसीक्यू गलत, कोई बात नहीं, उसको बस नोट कर लेना। अगला दिन आएगा आपका केमिस्ट्री का। इस दिन आपने क्या करना है, इस दिन आपने पूरा दिन लगा के अपनी केमिस्ट्री तैयार करनी है, और फोकस किस चीज़ पे करना है ज़्यादा? जो पहले 2 एफएलपीज में केमिस्ट्री में मिस्टेक हुई, आपको पता है कि ये वो एरियाज हैं, अगर मैं केमिस्ट्री रिवाइज करके नहीं जाता तो ये मुझे मुश्किल लगती है। बाज़ ऐसे चैप्टर्स भी होंगे रिवाइज नहीं भी करके गए थे ना, डे 7 और डे 6 पे केमिस्ट्री के हो गए थे, लेकिन बाज़ ऐसे एरियाज होंगे जो मुश्किल लगे थे, वो सबसे पहले डे 5 पे आप यहाँ पे रिवाइज करके पूरा दिन केमिस्ट्री पूरी रिवाइज करनी है। आज से इतनी तैयारी करो कि एक दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर सको। आज से वो शॉर्ट लिस्टिंग बनाओ कि यहाँ पे मुश्किल ना आए। अच्छा, इसके एंड पे भी सेम एफएलपी सॉल्व करें। अब क्या करना है अपने एफएलपी में? अब ये मेक श्योर करना है
कि अब ना तो केमिस्ट्री से कुछ गलत हो, ना फिजिक्स से, ना बायो से, क्योंकि ये तीनों चीज़ें आप अभी अभी पूरा पूरा दिल लगा के रिवाइज कर रहे हो। इसके बाद डे 4 यहाँ पे आपका आ गया इंग्लिश और एलआर। ठीक है, सेम वही चीज़ आपने पूरी इंग्लिश और पूरी एलआर यहाँ पे तैयार करनी है, एंड पे सेम वही एफएलपी सॉल्व करना है। और अब आपकी कोशिश ये है, अब 180 बाई 180 यहाँ पे आपके आने चाहिए, क्योंकि 4 दिन लगा के पूरा सिलेबस माइंड में फ्रेश हो गया हुआ है, तैयार कर लिया, एफएलपी अटैम्प्ट कर लिया। अभी पढ़े हैं डे 3 डे 2। डे 1 है आपका एमडी कैट डे, ये है 5 अक्टूबर। डे 1 तो 5 अक्टूबर है ना। डे 3 और डे 2 अभी पढ़े हुए हैं। अब क्या करना है आपने, डे 4 तक एमसीक्यू सॉल्व करें, डे 4 के बाद एमसीक्यू सॉल्व नहीं करने, खत्म। एमसीक्यू हो गया, एफएलपी हो गया, एमसीक्यू खत्म। डे 3 डे 2 रिवीजन डे, दोबारा से रिवीजन स्टार्ट होगी। डे 3 में आप क्या करोगे, जो आपने डे 7 और डे 6 में 2 किए थे ना, जैसे बायो किया था आपने, अगर आपने साथ फिजिक्स किया था, तो आप इस एक दिन में अब 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करोगे। आज से इतनी तैयारी करो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सको। जब आप पिछले 2 दिन लगा के 2 सब्जेक्ट्स अलग अलग रिवाइज कर चुके होगे ना, तो यहाँ पे आप आके उसको रिवाइज कर सकते हो। इसके लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग भी मैटर करेगी कि आप वो कैसी कर रहे हो, ताकि आप यहाँ पे इजीली एक दिन में बायो भी फिजिक्स भी 2 चीज़ें रिवाइज कर सको। अगले दिन क्या करना है आपने, अगले दिन आपने केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश और एलआर कर लेनी। ठीक है, इस तरह अब क्या हुआ, इस तरह ये हुआ कि आपके आखिरी हफ्ते में 4 एफएलपीज भी हो गए, 2 दफ़ा पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। उसके बाद है आपका विनिंग डे एमडी कैट। जब इतना सब कुछ करके, सब कुछ माइंड में फ्रेश करके, जो पिछले 4 महीने से पढ़ा है, जाओगे एमडी कैट बहुत अच्छा होगा। अब जो चीज़ें यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है वो ये कि 4 के बाद यहाँ, इसके बाद आपने एफएलपी सॉल्व नहीं करना, इसके बाद आपने कोई भी एमसीक्यू किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा, कहीं से भी सॉल्व नहीं करना। और 4 डे 4 के बाद ना, डे 3 और 2 और 1 के लिए आपने कोशिश करनी है कि आप किसी भी दोस्त से भी बात ना करो, क्योंकि बाज़ औक़ात ना चाहते हुए कोई दोस्त ऐसी बात कर देता है जिसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो जाता है। अपने आप को महफूज रखना है, अपने माइंड को किसी भी तरह के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से महफूज रखना है। एमडी कैट के अलावा कुछ नहीं सोचना, इन 2 दिनों में किसी से बात नहीं करनी, और अपने स्ट्रेस लेवल्स कूल रखने हैं। देखो, आपने स्ट्रेसफुल होके डे 3 डे 2 स्ट्रेस लेवल्स कूल रखने हैं। आपकी बॉडी में एक होता है हार्मोन कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। अगर डे 3 डे 2 में आप इसके लेवल्स इंक्रीज कर लोगे ना, एमडी कैट में भी लेवल्स इंक्रीज ही रहेंगे। फिर जो आते हुए एमसीक्यूज है ना, वो भी मुश्किल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके इस हफ्ते में कोर्टिसोल्स के लेवल नीचे रहे हैं ना, टेंशन नहीं ली ना, एमडी कैट पुरसकून गुजरेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे हफ्ते की प्रैक्टिस एमडी कैट से पहले एक दफ़ा कर लो, ताकि आप देख लो कि जब मैं ये पूरा वीक इम्प्लीमेंट करके जाता हूँ एज इट इज़, फिर मेरा डे 1 कैसा गुजरता है। ताकि देखो, आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस तो करते रहते हो ना, कि मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की ताकि मेरे एमडी कैट में अच्छे मार्क्स आए। आप एमडी कैट का लास्ट वीक गुजारने की भी प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि जब लास्ट वीक एक्चुअल वाला आए ना, वो अच्छा गुजरे। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए जो बेस्ट सोर्स है वो आपका मिनी एमडी कैट है, जो कि 7 सितंबर को होगा। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक सेम यही स्केड्यूल फॉलो करो। एक दफ़ा देख लो कि जब मैं लास्ट 7 डेज प्लान फॉलो करता हूँ, तो फिर मेरे मिनी एमडी कैट, जो कि एक एमडी कैट के जैसा एग्जाम है, उसमें कितने मार्क्स आते हैं। अगर तो बहुत अच्छे से फॉलो हो गए, वेल डन। यही चीज़ एमडी कैट में रेप्लिकेट करनी है, एमडी कैट में भी उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर कहीं पे भी मसला आया, तो अभी पता चल गया ना कि कहाँ पे मसला आ रहा है। और अभी फिर उसके बाद 20 दिन मजीद होंगे मिनी एमडी कैट के बाद असल एमडी कैट में। तो 20 दिन में जो भी मसला आएगा वो आप सोल्व कर लोगे, और आपका रियल वाला जो लास्ट वीक होगा वो अच्छे से गुजरेगा। ये वो प्लान है जो मैंने खुद 2 दफ़ा फॉलो किया था। मेरे 2 दफ़ा 190 प्लस मार्क्स आए थे एमडी कैट में, 2019 में और 2020 में। तो प्लान काम करता है। ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप इस प्लान को एक दफ़ा टेस्ट भी कर लो, अपने लिए एक दफ़ा टेस्ट कर लो, गुजर लो इस प्लान से एमडी कैट से पहले ही, ताकि आप 2 दफ़ा गुजरे हो इस प्लान से। आप 2 दफ़ा एमडी कैट दो, एक ही साथ, एक दो मिनी एमडी कैट दो इसी प्लान को फॉलो करके, और एक दफ़ा रियल एमडी कैट भी दो। आखिरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान के लिए वही कुछ है जो वो गुमान करता है। अल्लाह कहता है मैं अपने बंदे के लिए वैसा ही हूँ जैसे वो मेरे बारे में गुमान करता है। अगर आप गुमान अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा। और हम बंदे हैं, हम जब भी अल्लाह से मांगते हैं अपनी हैसियत अपनी औकात के मुताबिक मांगते हैं, लेकिन वो तो रब है ना,
वो जब नवाजता है तो वो अपनी शान के मुताबिक नवाजता है और आप उसकी शान शुमार नहीं कर सकते। तो जब भी अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से 180/180 मांगने हैं आपने, अल्लाह से आपने फ़र्स्ट पोजीशन मांगनी है। और सिर्फ मांगने तक नहीं रहना, अगर फ़र्स्ट पोजीशन मांग रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि आपने 99.9% लोगों से ज़्यादा मेहनत करके दिखानी है फिर अल्लाह को, फिर अल्लाह देगा ना फर्स्ट पोजीशन। सिर्फ मांगना नहीं, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्ट भी करना है। फिर जब प्लान भी होगा, जब सब कुछ होगा, तो MD-CAT भी क्लियर होगा, 180 मार्क्स भी आएंगे, फर्स्ट पोजीशन भी आएगी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।